प्रभु में प्रिय हूँ। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन पे हुआ है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने और समझने पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमको उत्पत्ति 41 उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार बताता है, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलावा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। परमेश्वर का वचन हमको उत्पत्ति 41 उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार बताता है कि जो यूसुफ था वो परमेश्वर के साथ चलने वाला जन था। जैसे कि आप जानते भी हैं यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में कि वो परमेश्वर के साथ चलता था और जो कुछ वो करता था उसमें यहोवा उसके संग रहता था और उसको आशीष देता था। और इस वचन में जो परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है वो बहुत ही अद्भुत है मेरे प्रियो। और इसमें परमेश्वर ने बताया है कि जैसे लिखा कि जब फिरौन ने यूसुफ को बुलावा भेजा, तो फिरौन वहां का राजा था और उसने जब यूसुफ को बुलावा भेजा तो वो किस प्रकार तैयार हुआ, वह झटपट बंदीगृह से तैयार हुआ। झटपट तैयार हुआ, जैसे राजा की तैयारी के लिए उसने एक अलर्टनेस दिखाई। यहाँ पर जो फिरौन है वो राजा को दर्शाता है। और प्रिय विश्वासियों, आप जानते हैं कि हमारे राजा कौन है? हमारा राजा हमारा यीशु मसीह है। और जब हम अपने परमेश्वर पिता हमारे यीशु मसीह की हजूरी में जाते हैं तो हमें उसके लिए झटपट तैयार होना है, उसके लिए एक अलर्टनेस दिखानी है हमारे अंदर, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की जगह में जाने के लिए, परमेश्वर की सेवा में जाने के लिए, उसको कार्यों को करने के लिए, उसकी संगति के लिए एक अलर्टनेस, एक झटपट, एक रेडीनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, जो प्रभु आज हमको बताना चाहता है। और दूसरी बात जो हमको परमेश्वर का वचन में यहाँ बताई गई है कि और बाल बनवाकर मतलब तैयार होकर, यूसुफ तैयार होकर राजा के सामने जाता है। आप जानते कि राजा के सामने कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं जा सकता, बिना तैयारी के नहीं जा सकता। वैसे ही हमारा परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, आकाश को, पृथ्वी को बनाया है, स्वर्ग और स्वर्ग की सारी सेना को बनाया है, वो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सशक्तिमान परमेश्वर, उसके सामने हम ऐसे ही नहीं जा सकते। हमें एक तैयारी के साथ जाना है। जो बाल बनवाकर बताया है, परमेश्वर बताता है कि हमें तैयारी के साथ जाना है। परमेश्वर के सामने जाने से पहले हमें खुद को तैयार करना है, हमें अपने हृदयों को तैयार करना है, पवित्र करना है परमेश्वर के सामने जाने से पहले। और जो तीसरी बात यहाँ पर बताई कि वस्त्र बदलकर वो राजा के सामने आया। वस्त्र बदलकर, यहाँ पे वस्त्र बदलना मतलब अपने जीवन को पवित्र वस्त्र पहनाने के दर्शाता है कि जैसा हमारा परमेश्वर पिता पवित्र है, जब हम उसके सामने जाएं तो हम अपने वस्त्रों को पवित्र कर लें। और प्रिय विश्वासियों, हम अपने वस्त्रों को कैसे पवित्र करेंगे? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अपने वस्त्रों को पवित्र कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों को धो देता है, यीशु मसीह के लहू से हम अपने आप को श्वेत और पवित्र वस्त्र पहनाकर परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज हमको ये बताता है कि जब हम परमेश्वर की संगति में जाएं तो पहला नंबर हमें झटपट तैयार होना है, रेडीनेस के साथ, एक अलर्टनेस के साथ अपने परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए तैयार होना है। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमको बाल बनवाकर मतलब तैयारी करके, अपने हृदय की तैयारी करके, एक तैयारी को अपने हृदय में रखकर परमेश्वर के लिए अपने हृदय को तैयार कर जाना है। और तीसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि वस्त्र पहनकर, मतलब अपने अच्छे वस्त्र पहनकर, अच्छे श्वेत वस्त्र, हर एक प्रकार की मलिनता को दूर करके पवित्र वस्त्र, जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है, उस पवित्र परमेश्वर की हजूरी में हमको जाना है। परमेश्वर करे कि आप और भी संगति में, वचन में और उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाएं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।